नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है यूरिन लीकेज के बारे में। अक्सर पार्किंसन के पेशेंट एक कॉमन कंप्लेंट हमें बताते हैं कि उनसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता और ख़ासकर रात के टाइम जब वो रात को होते हैं अक्सर वो बेड वेटिंग कर देते हैं या फिर इतनी ज़ोर से यूरिन आ रहा होता है कि वॉशरूम जाने से पहले ही वो लीक आउट हो जाता है। तो ये दिक्कत क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो जब हमारा ब्रेन में नुकसान हो रहा होता है, ब्रेन के सेल्स वीक हो रहे होते हैं, डोपामिन कम रिलीज़ हो रहा होता है, ना सिर्फ हमारी मसल से कंट्रोल जाता है बल्कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर जिसे कंट्रोल मसल्स ही करती हैं उससे भी कंट्रोल जाता है। क्योंकि अगर आपने यूरिन को होल्ड करके रखना है तो आपकी जो पेशाब की थैली है उसके मुंह पे मांसपेशियां लगी होती हैं, वो टाइट रहती हैं, तो आपका ये यूरिन रुका रहता है। जैसे ही वो थोड़ा सा कंट्रोल जाता है तो यूरिन हमारा पास आउट हो जाता है। मगर अब पार्किंसन में क्या हो रहा है कि हमारा जो कंट्रोल है हमारी मसल्स के साथ वो जा रहा है, ब्लैडर के साथ भी हमारा जो कंट्रोल है वो जा रहा है। तो क्या होता है कि वीक होने की वजह से, मसल वीक होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते। तो अब ऐसे एक पेशेंट में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है केगल एक्सरसाइज। अभी केगल एक्सरसाइज क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हमें यूरिन आ रहा होता है तो हम उसको यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं ना, स्टूल आ रहा है, पॉट आ रहा है, तो हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वापस अपने अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी मांसपेशियां टाइट हो रही है। हमने ये मूवमेंट मसल्स को टाइट करने की बिना यूरिन आए और बिना स्टूल आए भी करते रहना है। तो हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे, टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टूल का जो रास्ता है, जो आपका जो गुदा मार्ग है, वो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, दिन में कई बार करते हैं, तो इससे हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पहली चीज एक्सरसाइज। दूसरा हमने क्या करना है वो है पानी की मात्रा को लिमिट करना। अगर आप पानी खूब सारा पियोगे तो खूब सारा यूरिन आएगा ही आएगा। अब पार्किंसन पेशेंट में मेडिसिन कोई ना कोई तो चल ही रही होगी और अक्सर खूब सारी मेडिसिन चल रही होती है, ताकत की, सिंडोपा, लिवोडोपा, बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है। पेशेंट क्या करता है, एक गोली लेता है, एक घुट पीता है, एक गोली खाता है, एक बड़ा सा घुट लेता है। तो इससे क्या होता है कि पानी का जो इनटेक है, चाहे आप ठंडा करो चाहे गर्म करो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होती है और पेशेंट को बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है। तो कम से कम पानी में मेडिसिन इनटेक करने की कोशिश करो। अपने आप को प्यासा रखने की भी ज़रूरत नहीं है और ओवर वाटर इनटेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे आपको यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। कंट्रोल आपका कम है तो क्या होगा कि वो लीक आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ हम ये करेंगे, शाम को 6 बजे के बाद पानी का इनटेक ना के बराबर। आपने जो दवाई खानी है 6-7 बजे तक खा लो, रात को 10 बजे दवाई खा के सोओगे तो पूरी रात आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में कर चुके होते हो। तो 6-7 बजे तक जो मेडिसिन लेनी है ले ली, उसके बाद 10 बजे तक हम अपने जो बाकी काम है वो करेंगे। 10 बजे तक हम पानी का इंटेक ना के बराबर करेंगे। अगर हमें प्यास लग भी रही है तो हम सिप करके पियेंगे, जिससे हमारा होंठ गीले हो, हमारे गाल गीले हो, बट हमारे पेट में पानी ना जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना जाए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन रात की तरफ देखने को मिले। क्योंकि वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दी के अंदर वैसे भी जो हमारी यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पसीना नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। तो हमने एक्सरसाइज की बात कर ली, हमने बात कर ली कि हमने पानी को कैसे कंट्रोल करना है। अब हम चलते हैं तीसरी सबसे ऊपर चीज़ के ऊपर कि पार्किंसन की वजह से ही हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल गया है। पार्किंसन को बिना ठीक किए आप अपने ब्लड पे पूरा कंट्रोल लेकर वापस किसी भी कीमत पे नहीं आ पाओगे। ब्रेन के सेल जो मर रहे हैं उनकी रिकवरी के लिए हमें काम करना पड़ेगा और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, जिसको मैं रिपीट अब इस वीडियो में नहीं करूंगा। पार्किंसन क्यों होता है, किस वजह से होता है, डोपामिन क्यों कम रिलीज हो रहा है, क्यों हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, उस पर आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि पार्किंसन में आपने करना क्या है। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आज आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।